कॉफी पर कुरुक्षेत्र शो में मेहमानों द्वारा व्यक्त की गई राय और कमेंट्स उनके निजी विचार हैं। मेहमानों की राय को इंडिया टीवी या शो के होस्ट की राय ना मानी जाए। इंडिया टीवी का मकसद किसी भी व्यक्ति या वर्ग की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का आपके प्रोग्राम कॉफी पर कुरुक्षेत्र में। मैं हूं सौरभ शर्मा, आपके साथ बातें खुलकर करते हैं, वो बताते हैं जो कोई और आपको नहीं बताता है। प्रोग्राम में प्रदीप सिंह जी पहुंच चुके हैं। सर बहुत स्वागत है आपका। अनंत विजय जी आए हैं आज। सर बहुत स्वागत है आपका। इंडिया टीवी के पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर हमारे साथ दिन जी, आपका बहुत स्वागत है। देखिए सर, पर्चा बदल गया। प्रयास अभी भी बड़े जोर शोर से चल रहे हैं सरकार को घेरने के लिए। धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे के बावजूद सरकार ने प्रदर्शनकारियों की सारी मांगे मान ली, उसके बावजूद धरना उठ गया। लेकिन अब संसद में आज आपने देखा हंगामा हुआ और आज एक नया पेपर लीक हो गया, कह देता हूं मैं। अब नारे लगे साहब आज पार्लियामेंट में, धर्मेंद्र प्रधान तो झांकी है, अमित शाह बाकी है। अब अमित शाह जवाब दे। अब बारी अमित शाह की। बच्चों पे पुलिस ने बर्बर कार्रवाई क्यों की? पुलिसिया कार्रवाई क्यों की? पैलेट गन क्यों चला? स्टन गन भी किसी ने कहा कि चली, किसी ने कहा कि वो AK-47 चली और परेशान किया जा रहा है। पुलिस बच्चों को थाने बुला रही है, उनके पेरेंट्स को फोन कर रही है। तो इस सब पर आज पूरे दिन तो पार्लियामेंट चल नहीं पाई। अभी देवेंद्र जी थोड़ी देर पहले खबर दे रहे थे कल शायद चल जाएगी। कोई बातचीत हो गई है अपोजिशन और सरकार के बीच में। जो आज बिल लेकर आई ना सरकार, वो पेपर लीक रोकने के लिए, तो उस पर कल शायद बात बन जाएगी दोनों के बीच में। लेकिन इसके बीच में सर और बहुत सारी डेवलपमेंट्स हैं। ये कार्रवाई के नाम पर CJP ने फिर चेतावनी दी है सरकार को कि अगर बच्चों के खिलाफ, छात्रों के खिलाफ कार्रवाई नहीं रुकी, जो लोग डिटेंशन में हैं उनको नहीं छोड़ा गया, FIR वापस नहीं ली गई, तो हम फिर धरना देंगे। और ये भी कहा, अब ये भी खबर थी अभी थोड़ी देर पहले कि सरकार ने उसका संज्ञान ले लिया है और कहा है कि हम अभी चेक करवा रहे हैं कि कहाँ ऐसा कुछ हो रहा है। तो सरकार अपनी तरफ से कोई मौका नहीं देना चाहती किसी को भी कि वो उंगली उठाए फिर से और फिर कोई प्रयास करे। लेकिन फिर अरविंद केजरीवाल जी भी आ गए। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा चलो धर्मेंद्र प्रधान का तो हो गया, अब E20 की बारी, मतलब गडकरी जी की और हरदीप पुरी जी की बारी। अब उन्होंने कल एक टाउन हॉल बुलाया है और कहा देश भर में जितने भी लोग E20 से परेशान हैं, उनकी गाड़ियाँ खराब हो रही हैं, वो यहाँ दिल्ली में आए कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, और जो लोग नहीं आ सकते वो ऑनलाइन जुड़े। तो उन्होंने अपनी नई मुहिम शुरू कर दी। तो ये सारे विषय हैं, इन सबको देखते हैं कि एक एक करके कौन सी बात कहाँ जा रही है। पहले अमित शाह जी वाली बात मैं आपसे पूछ लूँ। अमित शाह जी हाउस में आए, आज ये मांग होती रही दिन भर और पूरे दिन पार्लियामेंट नहीं चली। 5 बजे तक भी इंतजार किया स्पीकर ने, 3 घंटे का वक्त भी दिया दोनों पक्षों को बात करने के लिए। फिर फाइनली आज जो नहीं हुआ वो कल कैसे हो जाएगा? अमित शाह तो आज पार्लियामेंट में ही थे। अच्छा। अब अगर सदन की कार्रवाई चलती तब तो वहाँ पे होते। दिन में थोड़ी देर के लिए सिर्फ निकले थे, लगभग 1 घंटे के लिए, जब लंच आवर हुआ था तो लंच करने गए थे घर पे, वापस फिर दोबारा पार्लियामेंट में ही आ गए थे। अपोजिशन के खेमे से सुबह में ही ये जानकारी मिल गई थी कि राहुल गांधी ये नहीं चाहते कि आज ही हम लोग बातचीत शुरू कर दें, अमित शाह के ऊपर दबाव बनाया जाना चाहिए। ये उनकी ये राय थी। अपोजिशन के कुछ दलों का ये कहना था कि अगर इसको हम लोग लंबा खींचेंगे तो फिर ये दिक्कत होगी कि ये ऐसा मैसेज आएगा कि पेपर लीक को लेकर कठोर कानून आ रहा है और उसमें हम लोग अड़ंगा डाल रहे हैं। तो फिर उन लोगों ने आपस में एक अंडरस्टैंडिंग कर ली थी, कम से कम आज भर तो इस काम को कर लिया जाए। अच्छा। तो उस लिहाज से वो एक तरह से समझ में आने वाली धींगामुस्ती चल रही थी कि आज भर ये होगा, कल से इस पर फिर आना ही होगा टेबल पे। तो स्पीकर ने जो टाइम दिया था, उस टाइम में फिर जब संसदीय कार्य मंत्री से बातचीत हुई अपोजिशन के नेताओं की, तो वहाँ पर इसी बात को कहा गया कि कल से इस पर डिस्कशन करते हैं, मिनिमम 6 घंटे, उसके बाद चाहे समय जितना भी बढ़ जाए। कल हो जाएगा डिस्कशन इस पर, और कल ही वोटिंग भी शायद रखी गई है इसी पर कल की, भाई लोकसभा से तो इसको हम पास करा। सरप्राइजिंगली अरविंद केजरीवाल जी के सांसद को मैंने सुना, वो कह रहे थे डिस्कशन करो, मतलब हाउस चलना चाहिए, वो ये कह रहे थे। सर, अमित शाह जी के ऊपर हमला आज जिस किस्म का हुआ, जो आपने बात बोली ना, फिर थोड़ा डिटेल हो जाएगा। आपने ये जो सरप्राइजिंगली कहा, वो सरप्राइजिंगली नहीं, वो डिजाइन है। इस पूरे एपिसोड को ही देखें तो कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी एकदम 36 का रिश्ता है। आज अपोजिशन के एक सांसद बता रहे थे कि जब हमारी बैठक हुई थी तो उस बैठक में राहुल गांधी ने सीधे सीधे कहा कि इस आंदोलन से हमारा कोई लेना देना नहीं, इसको अगर हम लोग महत्व देंगे तो आम आदमी पार्टी की तरह एक और पार्टी खड़ी हो जाएगी। अच्छा। तो अपोजिशन के सहयोगी दल के नेताओं ने उनको ये कहा कि वो बात तो ठीक है कि उसके पीछे आम आदमी पार्टी लगी हुई है या चंद्रशेखर लगे हुए हैं, लेकिन ये जो सेंटिमेंट है, ये सेंटिमेंट अगर यूथ को फैलेगा तो हमारे पास भी तो एक मौका होना चाहिए कि हम उसको एड्रेस करें। छात्रों की हम क्यों नहीं सुनेंगे, इनकी भले ना सुने। तब ये तय किया गया था कि ठीक है, हमारा प्लेटफॉर्म एक अलग हो, और उसके हिसाब से 7 LKM के सामने राहुल गांधी ने प्रोटेस्ट किया था। तो जो आप अलग लाइन सुन रहे हैं वो अलग लाइन है ऑलरेडी। अच्छा, राहुल गांधी अभी भी CJP को कोई भाव नहीं देना चाहते? बिल्कुल नहीं। सर, ये अमित शाह वाली जो बात है, ये नारा की धर्मेंद्र प्रधान झांकी, अमित शाह बाकी, ये बस नारा ही नारा भर है, या उनको लगता है अपोजिशन को कि भाई अभी और
अभी एक और जैसे कहा था ना वहाँ की अभी और विकेट गिरेंगे तो थोड़ा दबाव बनाओ। ऐसा है, काठ की हांडी जब एक बार चूल्हे से उतरती है तो दोबारा नहीं चढ़ती, एक बात। दूसरी बात, अपोजिशन बताए कि उसके दबाव में कौन सा इस्तीफा मंजूर हुआ, धर्मेंद्र प्रधान इंक्लूडेड। राहुल गांधी के कहने से हुआ नहीं, कांग्रेस के कहने से हुआ, अखिलेश यादव के कहने से हुआ। जिन लोगों के कहने से हुआ उन्होंने क्रेडिट ले लिया, वो पार्टी कर रहे हैं। अब आप नरेंद्र मोदी को देखिए, मतलब कायदे से तो बड़ा स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री झुके, तो ऐसा तो नहीं है पहली बार झुके, दूसरी बार झुके 12 सालों में। किसान आंदोलन के समय 3 कृषि कानून वापस लिए, और अब तो नरेंद्र मोदी की जो छवि है स्ट्रांग लीडर की, स्ट्रांग लीडर तो है लेकिन वो रिजिड नहीं है, फ्लेक्सिबल है और नफ़े नुकसान का आकलन करते हैं। उस समय भी खतरा था इंटरनल सिक्योरिटी को, देश में अराजकता फैलने का, खालिस्तानी आतंकवादियों को प्लेटफॉर्म मिलने का, पंजाब में फिर से खालिस्तान का आंदोलन खड़ा करने का। इस समय क्या था? इस समय ये था कि 7 राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं कुछ महीने बाद जी, उन राज्यों में, और उसके अलावा भी राज्यों में ये फैल सकता था। वो कितना उसको समर्थन है नहीं है वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन इतना तो है कि वो एक नैरेटिव तो बन गया, तो उस पर चर्चा होने लगी। उस जो भाजपा के विरोध में है वो सामने आने लगे, तो इसलिए उन्होंने कैलकुलेट किया कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को ऊपर जाने दो। मैं ये अपने अनुमान से, विश्लेषण के आधार पर बता रहा हूँ, कोई जानकारी नहीं। जब ये सब इस पर आ गए कि इससे कम कुछ नहीं, और जो ये मांग कर रहे थे उनमें से ज़्यादातर लोगों को ये उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री कभी नहीं मानेंगे, इस्तीफा होगा ही नहीं, तो ये हमारी मांग बनी रहेगी, हमारा समर्थन बढ़ता रहेगा। इस्तीफा ले लिया। अब सोनम वांगचुक केवल इस्तीफे के जो है आश्वासन पर चले गए अनशन तोड़कर। दीपके एंड कंपनी जो है इस्तीफा हो गया तो अनशन खत्म कर दिया, आंदोलन खत्म कर दिया। राहुल गांधी और कांग्रेस के हाथ में क्या लगा? उनके कहने से न इस्तीफा हुआ, न उनके कहने से ये सब जो कदम उठाए जा रहे हैं वो हो रहे हैं। दूसरी बात, पार्टी ने, मतलब बीजेपी ने, जो रूलिंग पार्टी है, उसने इन दीपके एंड कंपनी की बात मान के कहा कि अपोजिशन लेजिटिमेसी खो चुका है, लोग किसी मुद्दे पर अपोजिशन के साथ नहीं है। एक नई एंटिटी, अननोन एंटिटी को समर्थन देने के लिए तैयार है, लेकिन इनको नहीं। तो प्रधानमंत्री ने क्या किया? धर्मेंद्र प्रधान को सेक्रीफाइस कर दिया और क्रेडिट सीजेपी को दे दिया। क्रेडिट सीजेपी को दे दिया, किसी पॉलिटिकल राइवल को नहीं मिला, और जो बाकी 7 राज्यों में या उसके अलावा देश में और दूसरे राज्यों में हो सकता था उसको खत्म कर दिया। अरे बताइए, अभी हम लोग प्रोग्राम से पहले की बात कर रहे थे, इसको हार की तरह से क्यों नहीं देखा जाएगा? हार की तरह से क्यों देखा जाएगा? हम ये मांगे मान ली, सवाल आपने दबाव में मांगे मान ली। ऐसा है कि मान लिया, उससे हमारा फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? अगर नहीं मानते, दोनों सिचुएशन है ना। बड़ा नुकसान टल गया, बहुत बड़ा नुकसान टल गया, और वो नुकसान जो होता उसके बारे में अभी जो है अनुमान लगाना, कल्पना करना मुश्किल था कि कितना बड़ा होता, क्योंकि चाहे वो तथाकथित किसान आंदोलन था, चाहे ये मंशा ये थी कि एक गोली तो चले, एक गोली से उनका काम हो जाता। ठीक है, तो सरकार ये करने को तैयार नहीं थी। 26 जनवरी को जो लाल किले पर हुआ था, आप बताइए कि गोली चलाने का उससे बड़ा जस्टिफिकेशन और क्या हो सकता था? इसी संसद के दरवाजे पर 7 नवंबर 1966 को साधु संतों पर गोली चली, मरे लोग। और क्यों? क्योंकि संसद के अंदर नहीं आने देना है। संसद की अपनी सैंक्टिटी है और उसकी सिक्योरिटी की सैंक्टिटी है। ठीक। और ये लोग जहां तक पहुंच गए थे, संसद के अंदर घुसना कोई मुश्किल नहीं था। पर ये अगेन अमित शाह जी बात है, ये बोगी है, इसका कोई मतलब नहीं है। कोई मतलब नहीं है। अब भाई ऐसा तो है कि
ये नहीं कह सकते हम सरकार से पूरा संतुष्ट हो गए ठीक हैं, है। हमको कोई विरोध, हमारा कोई नहीं रह गया है, अब सरकार के साथ मिलकर काम करेंगे। तो मुद्दा तो विपक्ष उठाता रहेगा, उठाते रहना चाहिए। सरकार ने अपना नुकसान बचा लिया, क्रेडिट सीजेपी वाले ले गए, ऑपोजिशन को कुछ नहीं मिला, यही है सच्चाई? मतलब 3 दिन में क्रेडिट मिल जाए ये आप चाहते हैं? 3 ही दिन, 21 दिन छुट्टी मना के लौटिए आप। इंस्टेंट कॉफ़ी और इंस्टेंट नूडल नहीं है ये आंदोलन, लंबा संघर्ष करना पड़ता है। जिसने भी लंबा संघर्ष किया, दीपके से हमारी असहमतियां हो सकती है, लेकिन संघर्ष तो उसका ही था ना। और थोड़ा बहुत जो संघर्ष के पीछे से अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी के लोग सपोर्ट कर रहे थे, उनका था। ये कहाँ से आ गए भाई साहब? ये कहाँ थे? ये तो डेस्टिनेशन भी नहीं पता था। भाई आप ये बताओ कि गूंज नाम का एक कार्यक्रम इन्होंने शुरू किया था, हमारे राज्य में पटना में छात्र बैठे ही रह गए, गूंज हुआ ही नहीं, प्रयागराज गूंजा ही नहीं। पता चला जिनको गूंज करना था या जिनको वातावरण को गुंजायमान करना था वो कहीं विदेश में थे। तो अब श्रेय कैसे लेंगे? हाँ, ये अलग बात है कि उनके इकोसिस्टम के जो लोग हैं या उनका जो इकोसिस्टम है, या जिसको पता नहीं कौन सा दरबारी मीडिया या लोधी मीडिया, कुछ आजकल नया नाम शुरू हुआ है, मैंने ये सुना है, लोधी मीडिया। गोदी के उत्तर में एक लोधी मीडिया शुरू हुआ है, वो जंतर मंतर से ही शुरू हुआ, लोधी मीडिया। तो लोधी मीडिया ने ये माहौल बनाने का प्रयास किया कि श्रीमान राहुल गांधी जी अगर एलकेएम में खड़े नहीं होते, देखो उसके मतलब एक जूता उतर गया, उसकी टी शर्ट उतर गई, मतलब वो तो क्या कहते हैं, फॉरेन के मीडिया के लिए फोटो ऑप था, वो भारत के लिए नहीं था, वो एक फोटो होना था। और एक लाइन कहती हूँ, यहाँ पे अपनी बड़ी इंपॉर्टेंट बात कह दी है, ये आपने कहा फॉरेन मीडिया ने लपक के लिया इस पूरे प्रकरण को। लपक के मतलब जबरदस्त तरीके से। आज तो ग्रेटर थनबर्ग धरने पे आ गई। सर अभी तो बहुत सारे लोग आएंगे। पहले तो भारत में जितने खाल स्वयंसेवक थे सबकी खाल उतर गई। खाल स्वयंसेवक मतलब बाल, आरएसएस में बाल स्वयंसेवक, और 14 के बाद कुछ खाल स्वयंसेवक हुए थे। अच्छा, ठीक। बहुत सारे लोग कहते थे कि मैं बाल स्वयंसेवक हूँ, तो चलो अब बाल तो कुछ हो नहीं सकता, लेकिन जो खाल स्वयंसेवक थे, जो खाल ओढ़ी हुई थी, वो खाल उतर गई सबकी। जो राष्ट्रवाद का झंडा लेके और नरेंद्र मोदी जिंदाबाद और हिंदू राष्ट्र और अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे ये सब लगा के और सरकार मतलब लाभ लेने की जुगाड़ में थे कि कहीं पुरस्कार मिल जाए, कहीं नौकरी मिल जाए, कहीं किसी पद निदेशक बना दिया, वो सब उतर गया। तो ये जो इकोसिस्टम है गोदी मीडिया समेत एकेडमिक्स में, लोधी मीडिया, वो अभी थोड़ा जबान पे चढ़ने में समय लगेगा सर। तो ये जो इकोसिस्टम है ना, इसको बहुत कायदे से ये बात प्रचारित की गई। और दूसरी बात ये थी कि जिस प्रकार से राइट विंग के जितने भी सोशल मीडिया योद्धा थे, सब थोड़े मतलब ये थे, अनमनस्क थे कि करें नहीं करें, अरे ठीक है चलने देते हैं, देखते हैं। अब उनमें एक एनर्जी दिखाई दे रही है मुझे। अब वो वापस अटैक करने लगे हैं। अब आप देखो, अगर सोशल मीडिया पे ऐसा नहीं है कि इंस्टाग्राम पे राइट विंग के लोग नहीं हैं या उनकी फॉलोइंग नहीं है। आज ही अखबार में छपा है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, यकीन करेंगे कि 2.25 करोड़ फॉलोअर है उनके। मोहन यादव के फॉलोअर है इंस्टाग्राम पे भाई। तो मैं बड़ी तेजी से बदलता है सर वातावरण। 2 दिन पहले तक आप कोई वीडियो सर्च करते तो उसको होता है ना, वीडियो को स्क्रॉल करते जाओ तो वीडियो आता जाता। हाँ। तो वो सारे वही आ रहे थे, गाली गलौज वाले। हाँ। और वहाँ सब वही उल्टे आ रहे हैं। अब ठीक उल्टे आ रहे हैं। कैसे वो लोग माफी मांग रहे हैं, कोई रो रहा है, कहीं कोई पुलिस की कार्रवाई हो गई है। अब ठीक उल्टा कि मतलब कैसे। मैं इसका बेस्ट एग्जांपल देता हूँ। प्रधानमंत्री का पहले दिन का जो उन्होंने वीडियो जारी किया था, अपना सेल्फी मोड पे बना के जो वीडियो जारी किया था, फर्स्ट डे 3 हो चुके हैं उनके। उस दिन उनके हैंडल पर उनकी आलोचना वाली टिप्पणियां बहुत ज्यादा थी। और कल का देख लीजिए आप, उसमें देख लीजिए समर्थन किस प्रकार से बढ़ा है। ठीक है। तो ये जो पल पल बदलता इंस्टाग्राम है ना, इससे खैर चुनाव वुनाव तो नहीं जीते जाते, लेकिन मुझे लगता है कि ये जो श्रेय लेने की होड़ लग रही है ना विपक्ष में, उसने आज संसद को नहीं चलने दिया है। ठीक है, अब कल शायद चल जाए। अरे ये मुझे बताएं कि हाँ सॉरी, एक चीज़ है कि आप देखिए कि जिस तरह से प्रधानमंत्री ने इसको हैंडल किया है, और मैं कई बार कह चुका हूं कि उनकी कम्युनिकेशन की जो स्किल है उसका कोई मुकाबला किसी और से नहीं।
उनका जो आखिरी तीसरा वीडियो था उसको ध्यान से देखिए, गमछा पहने हुए हैं। कहाँ का गमछा है? संभलपुर का गमछा है। धर्मेंद्र प्रधान लोकसभा में कहाँ से है? संभलपुर से। ये तो आज सांसदों ने उनका स्वागत किया है ना। प्रधानमंत्री का मैसेज उससे पहले जा चुका था कि हम धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ नहीं हैं। तो हमने एक बड़े संकट से बचने के लिए धर्मेंद्र प्रधान को बलिदान कर दिया। वो अपने समर्थकों को भी, उनको बिल्कुल उनका मोरल बिल्कुल डाउन ना हो जाए। दूसरा सर 10 सेकंड में बस, ये जो कह रहे हैं ना कम्युनिकेशन, उससे भी ज्यादा एडेप्टेबिलिटी है उनमें। किसी भी चीज को इतनी जल्दी अडॉप्ट कर लेते हैं ना वो। जैसे अब लेकिन जैसे मित्रों कभी नहीं बोला ना, फ्रेंड्स बोला। वो तो ठीक है, मगर एक दिन हम लोग इसी प्रोग्राम में अच्छा कर चुके हैं। नहीं कि भाई सारी कम्युनिकेशन क्या प्रधानमंत्री पे ही छोड़ दी जाएगी, बाकी लोग क्या करेंगे? अच्छा जैसे एक बात बताता हूँ, एक बात, ये सीजेपी वालों ने आज कहा कि हम अगर ये केसेस नहीं विड्रॉ हुए तो हम वो करेंगे। सरकार ने किस स्तर पर एक जगह से भी कहीं किसी ने इनके खिलाफ कुछ बोला? एक ने भी कुछ बोला? नहीं बोला। और सोशल मीडिया पर पार्टी के ही सीनियर लोग जो हैं, वो जो आप कहे थे ना पार्टी कर रहे हैं, वो पार्टी करके कह रहे हैं देखो ये तो पार्टी कर रहे हैं लोग, अनशन करने वाले, ये कैसे अनशनकारी हैं। मतलब कहीं कोई गैप है। हाँ सर, ये जो पूरा एपिसोड है इसमें कोई दो राय नहीं होना चाहिए कि सरकार के लिए एम्बेरसमेंट है। एम्बेरसमेंट इस लिहाज से कि इस्तीफा होने से 2 दिन पहले तक सरकार के किसी भी व्यक्ति से पूछिए तो इस्तीफा का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। ठीक, सब डिफेंड कर रहे थे लगातार, मतलब ये भी नहीं कह रहे थे कि हाँ उस पर बातचीत हो सकती है या देखते हैं, सीधे सीधे बताया जाता था कि इस्तीफा का तो सवाल ही नहीं पैदा होता, और 2 दिन बाद आपको इस्तीफा देना पड़ रहा है। एम्बेरसमेंट कैसे नहीं हो सकता? दूसरी चीज़ की कम्युनिकेशन की ज़बरदस्त हार है सत्ताधारी पक्ष की, सिर्फ सरकार के हिसाब से नहीं, पार्टी के हिसाब से। जैसे देखें आप कि मेडिकल एजुकेशन के क्षेत्र में सौरभ 1947 से लेकर 2014 तक, चाहे मेडिकल की सीटें जितनी थी या मेडिकल के कॉलेज जितने थे, उन सब का डबल लगभग, पहले कॉलेज थे 387 के आसपास, तभी 800 से ज़्यादा है। मतलब 12 साल में आपने 1947 से 2014 के गैप को पूरा कर दिया था। पहले सीटें थी 51,000, अब 1,36,000 मेडिकल सीटें। सोचिए किस रूप में आपने बढ़ा दिया। लेकिन क्या ये नैरेटिव गया? जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट हो रहा था, वाकई पॉलिटिकली मोटिवेटेड प्रोटेस्ट था, सबको समझ में आ रहा है। और जैसी जैसी गालियों के वीडियो आप देख रहे हैं, इसमें किसको भ्रम होना चाहिए कि एजुकेशन के लिए तो था ही नहीं, वो तो सीधे मोदी को गालियाँ दे रही हैं। लेकिन वो अनरेस्ट घरों में सौरभ पहुँचा, और वहाँ पर जिम्मेदारी थी इस कम्युनिकेशन वाले स्किल की कि आप उसको काउंटर करें। जो आप बता रहे थे ना इंस्टाग्राम पे, उसके पीछे भी सौरभ ऐसा डिजाइन था कि ऐसे ऐसे लोग बता रहे हैं कि जिन्होंने, हमने कभी इस तरह का वीडियो सर्च ही नहीं किया, इंस्टाग्राम पे 100 वीडियो हम देख रहे हैं तो सीधे वही से आ रहा है। क्या उसके पीछे कोई डिजाइन नहीं था? वो स्वाभाविक तौर पर वो डिजाइन था कि जो लोग उस तरह के वीडियो सर्च नहीं करते। मुझे कल एक जर्नलिस्ट बता रहे थे, फॉरेन में रहते हैं, कि मैं तो सिर्फ फूड आइटम और ये वो और अपने स्पेसिफिक स्टेट का वीडियो देखता था, और पिछले कई दिनों से लगातार सिर्फ 1 साइडेड वही वीडियो आ रहा था, दूसरा वर्जन उसमें आता ही नहीं। मतलब उसके पीछे कोई डिजाइन थी। आज सौरभ आप सोचिए कम्युनिकेशन में किस कदर मतलब ये सरकार चुकी है कि आज पूछा मैंने सरकार के एक मंत्री से कि जितने लोगों के, जितने बच्चों के आत्महत्या की बात आ रही है, जाहिर तौर पर बेहद दुखद चीज़ है और जो परिवार झेल रहा होगा वही जान रहा होगा, लेकिन क्या आप लोगों ने वो सारा डाटा लिया ताकि ठीक तरीके से जाना जा सके कि वो बच्चे अगर सुसाइड किए तो किस वजह से किए? ऐसा तो नहीं कि एग्ज़ाम ख़राब या कोई पारिवारिक प्रेशर या जो कुछ, ताकि किसी और बच्चे को ना झेलना पड़े। हमें ये बताया गया कि नहीं, ऐसा डाटा तो वो लोग कह रहे थे, मीडिया में रिपोर्ट हो रहा था, हमने ये मान लिया। ऐसा कैसे? इस तरह से कम्युनिकेशन हो रहा है आपका। और सौरभ, जो वापस लिया गया धर्मेंद्र प्रधान का जो इस्तीफा हुआ, उसके पीछे वजह ये थी, जैसे धर्मेंद्र प्रधान को लेकर नाराज़गी हो गई थी, इसमें भ्रम होना ही नहीं चाहिए। वो घरों में घुस गए। जैसे पहले हम लोग बात कर चुके थे कि सिएटल में मेरी भांजी रोज़ पूछती थी कि सैक किया जा रहा है कि नहीं। और यूजीसी के समय से एक सेक्शन जो था, वो बीजेपी का सपोर्टर सेक्शन, वो धर्मेंद्र प्रधान को बर्दाश्त नहीं कर रहा था, वो न्यूट्रल हो गया। लेकिन अभी जो फीडबैक मिला, वो आईबी का इनपुट ये था कि जैसे 20 तारीख के बाद इन लोगों ने बड़ा किया है इस आंदोलन को, और पुलिस की गोली उस दिन भी नहीं चली, पैलेट गन वगैरह चला लेकिन पुलिस की गोली नहीं चली, तो उसके बाद प्लानिंग ये उस दिशा में जा रही है कि कोई किसी छात्र से आत्मदाह करा दिया जाए या उस तरह की चीज़ें हो जाएं। और आप अंदाज़ा लगाइए कि एक भी छात्र अगर अपने शरीर में आग लगा लेता, आत्मदाह करता, तो स्थिति कितनी भयंकर हो सकती थी। उस इनपुट के आधार पर तब एकदम से तय हुआ कि अब तो ये एकदम गलत दिशा में जा रहा है। और लेफ्ट विंग के जैसे स्टूडेंट्स इसमें इन्वॉल्व थे, वो जो बोरा हैं आयशा की,
स्टूडेंट हो तुम, लेकिन लेफ्ट विंग के स्टूडेंट हो, बताओ ना फिर कि तुम्हारी विचारधारा तो यही रहेगी कि किसी भी मुद्दे पे तुमको विरोधी करना है। 4 लाइन बोलती है, पता चल और आज तुम यहाँ हो और कल बिहार पहुंच जा रही हो, तो उन सारी चीजों को काउंटर करने में ये लोग असफल तो आप रहे। बातें सुन ले, वहां जो लोग बोल रहे थे तो बड़ा उससे ही बड़ा क्लियर हो जाता है कि वो एक विशेष आइडियोलॉजी के खिलाफ। और ये जो आत्मदाह वाली बात कह रहे हैं ना, हमें याद है गोस्वामी ने दिल्ली में जब आरक्षण के कैसे समय क्या आग हो लगाया गया। था। एक चीज से बताइए, जैसे आपने कहा कि सुसाइड वाली बात पे कोई सरकार के पास अभी भी कोई डेटा नहीं है, ठीक। ऐसे अब ये जो एफआईआर वापस लो वाली बात में आज देख रहा था, कई वकील सोशल मीडिया पे लिख रहे थे कि सरकार के पास कौन सा अधिकार है कि वो एफआईआर वापस ले ले। सरकार कैसे एफआईआर वापस ले लेगी? अगर कोई कोर्ट में जा सकती है, आप कोर्ट में जा वो भी दिल्ली पुलिस पहले एलजी को लिखेगी कि ये एफआईआर हमने दर्ज की है, लेकिन इसमें कोई सबूत नहीं मिल रहा है। जांच के बाद ही तो बोलेगी। हाँ, तो उसके बाद हमको जो है विड्रॉ करने की परमिशन दी जाए, तो एलजी कहेंगे कोर्ट जाइए। तो सरकार ने तो अश्योरेंस दे दिया हम कर लेंगे वापस। नहीं, अब हम फिर कह रहे हैं, शब्दों पर ध्यान दीजिए। जो छात्र शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन कर रहे थे उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होगा। अगर एफआईआर हो गई है तो वापस हो जाएगी, लेकिन गुंडों के खिलाफ एफआईआर वापस हो जाएगी, हिंसा करने वालों के खिलाफ हो जाएगी। ये तो दुनिया में कोई सरकार नहीं कर सकती, बशर्ते को समाजवादी पार्टी की सरकार ना हो, जो आतंक के आरोपियों के खिलाफ भी मुकदमा वापस लेने की कोशिश कर सकती है। तो इसलिए जो है, अब इन्होंने चेतावनी दी कि हम फिर आ जाएंगे धरने पे, सीजेपी ने। तो वही तो हमने कहा कि जो है काट की आंडी दोबारा नहीं चढ़ती है। आप कुछ भी कर ले, नहीं आ सकते लोग साथ नहीं आएंगे। इतना ज्यादा एक्सपोज हुए हैं, ये बहुत बुरा हुआ जिस तरह से हुआ 22, 23, 36 दिन, लेकिन उससे जो लोगों का दिमाग खुला, आंखें खुली, ये किस लिए हो रहा है, जिस नाम पर किया जा रहा है उससे इनका कोई वास्ता नहीं है। तो इन्होंने अपने को एक्सपोज भी कर लिया। उन सारे वीडियोस ने भी बता ही दिया हाँ, कि किस लिए हो आप। तो भाई आपके लिए अगर कतर से, सऊदी अरब से खाना आ रहा है, तो उससे नीट के छात्रों का नहीं, वो वीडियो नहीं देखा आपने? वो जो मैं नाम भूल रहा हूँ, वो दाढ़ी वाले शख्स जो है, जो खाना बांट रहे थे वहां पर, वो तो रो रहे हैं आंसुओं से। जो रोज 12 लाख का नाश्ता बांट रहे थे। वो मुस्लिम व्यक्ति जो है वो कुछ और है। नहीं, हाँ, उनकी वो कह रहे हैं हम यहाँ इनके लिए खाना बांट रहे थे और हमने कुछ नहीं देखा, घर बार नहीं देखा, अपना सब कुछ लुटा दिया और ये तो कर रहे हैं, हमको बुलाया तक नहीं। हाँ, और उठ के चल दिया, हमसे तो मिले भी नहीं है। ये आंसुओं से रो रहा था वो आदमी। यही होता है सर, आंदोलन में दरी बिछाने वालों का यही हाल होता है। और इसीलिए वो असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि दरी बिछाने वाले के तौर पर ही हमें अब तक रखा गया और है। कांग्रेस, राहुल गांधी नहीं बात बोल रहे हैं इनके बारे में, वो अलग बात है। जो भी देवेंद्र बोल रहे थे कि वो अभी भी इनको कोई क्रेडिबिलिटी नहीं देना चाहते। उनके पक्ष के यूट्यूबर्स, कांग्रेस मतलब कांग्रेस समर्थक वर्ग यूट्यूबर जो है, वो भी इनके खिलाफ बोलने में लगा हुआ है अभी तक। सर देखिए, आपने बहुत स्पष्ट संकेत कर दिया, आपने भी और आपने भी, ये पूरा आंदोलन धन बल के आधार पर लड़ा गया था। ये संभव ही नहीं है कि एक दिन में किसी को 2 करोड़ फॉलोअर हो जाए, संभव ही नहीं है। मतलब कोई भी तक कितने बॉट्स लगा लीजिए, जब तक धन आप उसमें नहीं डालेंगे तब तक संभव नहीं। और ये भी संभव नहीं है कि मेरे एल्गोरिथम में जहां फूड और ट्रैवल के स्टोरीज आ रही हों, अचानक से इस तरह की स्टोरीज पोस्ट हो जाए। लेकिन सर फिर लोग तो आ ही गए ना। नहीं भाई, लोग इसी को कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग कंसेंट। नोम चोम्स्की जो अमेरिका में हैं, वो इसी को कहते हैं कि कंसेंट को मैन्युफैक्चर करना। उनकी बड़ी थ्योरी है इस पे। तो ये कंसेंट को मैन्युफैक्चर किया जा रहा था कि हमारा कंसेंट जो है इस आंदोलन के पक्ष में है, और उसको टेक्नोलॉजी और प्लस कैपिटल दोनों मिलके मैन्युफैक्चर करते हैं इसको। तो ये तो पूरा आंदोलन अगर आप देखेंगे तो बहुत स्पष्ट है, आने वाले दिनों में सब अनफोल्ड हो जाएगा। क्योंकि टेक्नोलॉजी में एक अच्छी बात यह है कि वहाँ सब कुछ ट्रांसपेरेंट होता है। कहाँ से ये हुआ, कहाँ से बॉट्स लगे, कहाँ से एल्गोरिथम चेंज किया गया, कहाँ से पुश किया गया, सब कुछ आ जाएगा। अगर मैन्युफैक्चर्ड है तो कोलैप्स करेगा अपने आप, ऑर्गेनिक है तो ग्रो करेगा, सिंपल। हाँ, वो तो ऑर्गेनिक है तो ग्रो करेगा, लेकिन अब कहाँ ग्रो कर रहा है बताओ। अगर ऑर्गेनिक होता तो उन छात्रों का जो नरेंद्र मोदी को अगर 10,000 में से 8,000 लोग आलोचना कर रहे थे, अब 2 दिन में पलट कैसे गया? आंदोलन के समाप्त होते ही वो ऑर्गेनिक हो गया। आपने उसमें कैपिटल इन्वेस्ट करना बंद कर दिया, तो आपको लग गया कि हमारा काम हो गया, अभी तो जो कंसेंट मैन्युफैक्चर करना वो बाद में कर लेंगे।
और ये जो धमकी दे रहे हैं ना फिर से आंदोलन करने का, मुझे तो अन्ना का आंदोलन याद आता है बार बार इसको देखते हुए पैरेलल। बम्बई का याद है, बम्बई में गए थे अन्ना आंदोलन करने के लिए दिल्ली के बाद। रामलीला मैदान में ममता बनर्जी वो गांव में भी बैठ गए थे अपने रालेगंज नहीं, रालेगंज सिद्धि में बहुत बाद में, बम्बई में तो बहुत बड़ा तंबू का नात लगा था, मतलब कोई था ही नहीं, उनको अल्टीमेटली खत्म करना पड़ा उस समय के छोटे गांधी को। डिस्क्रेडिट नहीं हुए थे। हाँ, उनपे कोई आक्षेप नहीं लगा था। आक्षेप जो अन्ना है हजारे तो कि बेचारे इस्तेमाल क्या- हो गए। अन्ना क्या इस्तेमाल वांगचुक हो गए। और वांगचुक जी तो बिना मिले चल दिए इस्तेमाल लद्दाख। नहीं हुए, उनका खेल था, उन्होंने अपना खेल कर लिया। अब कुछ निकल लोग- लिए पतली अरे, गली। और आज एक दूसरा काम वो आप देखा आपने वीडियो, किसी ने वीडियो बना के उनकी वाइफ का, गीतांजलि अहमद जो है उनका वीडियो निकाल के डाला है। वो उसी के सुब्रमण्यम आधार स्वामी पे के मैं किसी कह रहा शो हूँ। में बोल रही हैं राम मंदिर बनना जरूरी था कलेक्टिव कॉन्शियसनेस के लिए, राष्ट्रभाषा संस्कृत होनी चाहिए, सेकुलर शब्द को संविधान से हटा देना चाहिए, और वो राष्ट्र ऋषि और बिंदु की बातें कर रही हैं। नरेंद्र मोदी के उन्होंने कहा ये तो संघी है, बोला वो ये पेश कर रहे हैं, ये तो संघी है। नहीं, उस पर तो वही शायद वही सा वीडियो राहुल गांधी देख लिए होंगे। उस पर तो कई रील चल रहे हैं कि वो हमजा मजारी है धुरंधर में। सोनम वांगचुक हमजा थे। हाँ, उस पर रील चल रहे हैं यार भाई। उनको तो बढ़िया भैया सरकार ने अच्छा ढाला, अच्छा मैनेज किया, इसमें तो कोई मुझे एक दो बातें आपसे पूछनी है। पहले तो ये दोबारा आप आ सकते हैं किसी विषय पर, कोशिश कर सकते हैं फिर जंतर मंतर पर आने की, सरकार इसको लेके वरिड है? देखिए उनकी कोशिश तो ज़रूर होगी सर। अब उसी दिन आपने देखा नहीं कि अभी तो ये शुरुआत है, सुबह हो गई मामू, तो क्या कोई स्टूडेंट की हुंकार थी? अगर स्टूडेंट की हुंकार होती तो आपको मिल गया जो आप चाह रहे थे तो आप सामान्य रहते। तो एक पॉलिटिशियन की हुंकार थी जो सीधे सीधे एक विकेट आप अपनी गिरा बात भी कर और रहे थे, तो गिरेगा। उनको इशू चाहिए, और उसी इशू के लिए अरविंद केजरीवाल ने E20 वाला जो पैडिंग शुरू किया है वो है। सरकार की चिंता पहले भी थी, अभी भी है, और आगे भी हमेशा ये होनी चाहिए कि कोई भी प्रोटेस्ट भले ही पॉलिटिकली मोटिवेटेड हो जैसा कि ये था, लेकिन उस प्रोटेस्ट के कंटेंट से अगर घरों में बैठे लोग प्रभावित होने लगे तो फिर वहाँ पे स्थिति खराब होती है। वहाँ पर इसमें घर के अगर यूथ बार बार वही वीडियो देख रहा है, वही सोच रहा है, अच्छा उसको तो यही समझ में आ रहा है ना कि पेपर लीक, इस्तीफा नहीं, लाठीचार्ज, बहुत डिटेल में तो जा ही नहीं रहा अंदर। तो भाई पेपर लीक हुआ, पेपर लीक होने के बाद मान लीजिए उस पेपर में जिसका एग्ज़ाम बहुत अच्छा हो गया जिन बच्चों का, अगर 1 महीने बाद उसको दोबारा एग्ज़ाम देने का मौका मिले तो वो इतना डिप्रेशन में आ जाएगा, कुछ भी कर लेगा। और जिनका खराब हुआ उनको तो एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि दोबारा जल्दी सॉरी, क्योंकि 2-3 मिनट ही बचे हैं। दूसरा ये जो जिस किस्म की भाषा इस्तेमाल की गई, क्योंकि आपके हर लेवल पर बात हो रही होगी, इसको लेके लोग क्या कह रहे हैं? ये कैसे हो गया कि ये छोटे छोटे लड़के लड़कियां आकर के नहीं, वो तो एकदम एक्सपेक्टेड है सर। ऐसी गालियां? नहीं, वो एक्सपेक्टेड इस लिहाज से था कि लेफ्ट विंग का जो बच्चे होते हैं, जेएनयू में जैसे जो बच्चे हैं, जेएनयू से बसें आती थी यहाँ पे, और जेएनयू के जो बच्चे होते हैं लेफ्ट विंग वाले, उनकी भाषा देखिए वो किस प्रकार की भाषा बात इस्तेमाल करते हैं। मेट्रोज, टियर 1 सिटीज और में खास तौर से जितने हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस हैं सब पे लेफ्ट और वोक्स का कब्जा है, मेजॉरिटी में है वो, और उनका यही नैरेटिव है, सनातन विरोधी, हिंदू विरोधी, हिंदू संस्कृति विरोधी। तो वही वो अपने बच्चों को सिखाते हैं, अपने बच्चों मतलब जिनको पढ़ाते हैं। तो सब कन्विंस हो जाते हैं ऐसा तो है नहीं, लेकिन एक बड़ी संख्या हो जाती है जिससे उनका नैरेटिव चलता रहता है। बीजेपी की सबसे बड़ी कमजोरी है काउंटर नैरेटिव पैदा करने में। आप अपनी उपलब्धि नहीं बता पाते। नीट का पेपर लीक हुआ, उसके बाद सरकार ने क्या क्या किया आपने किसी मंत्री के मुंह से सुना? भाजपा की किसी प्रवक्ता के मुंह से सुना क्या? तो जब आप अपनी बात नहीं रखेंगे तो आपके विरोधी की ही बात आएगी, तो वही सुनेंगे लोग और उसी के आधार पर अपनी ओपिनियन बनाएंगे, और वही हो रहा था। और छोटी छोटी गलतियां आप देखिए, आंदोलन खत्म होने से 2 या 3 दिन पहले पुलिस ने रोकना शुरू किया जो स्विगी जोमेटो से ऑर्डर आ रहे थे। पहले दिन से क्यों नहीं? जब आपको पता चल गया कि पैसे का खेल हो रहा है, विदेश से फंड किया जा रहा है, तो पहले दिन से क्यों नहीं रोका? तो वहां पर तो पार्टी चल रही थी और सरकार गाली सुन रही थी। दोनों काम एक साथ चल रहे थे, और पुलिस जो है वो ऐसा लग रहा था कि पुलिस की असली ड्यूटी है पिटना। कोई भी पीट दे, पुलिस न बोले। तो ये कैसे चल सकता है? सर बस एक मिनट है सर, ऐसा लग रहा है सरकार
मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है जैसे ये सीजेपी वालों को या इनके साथ जो जुड़े हुए लोग हैं, सरकार इनको कोऑप्ट कर लेना चाहती है कि तुम्हारा मेरे मुद्दों में अंतर ही ना रहे, जो तुम्हारा मुद्दा वो मेरा मुद्दा, बताओ क्या चाहिए बताओ, अब ये चाहिए, अब ये ले लो, अब ये चाहिए ले लो, युवा हो जनजी हो, चलो ठीक, सब क्या स्ट्रैटेजी है? मतलब क्या संकेत कर रहे हैं कि एनडीए में शामिल हो सकते हैं? आज मैंने पूछा एक मंत्री से कि भाई आप लोगों ने ऑफर तो नहीं दिया, बोला उपयुक्त समय पर वो भी हो जाएगा। नहीं नहीं, हाँ, ये आज सुबह किसी ने कहा कि दीप के तो राजनीति में जाएंगे किसी पार्टी में, मैंने कहा कौन सी, शरद पवार की पार्टी में चले जाएंगे, महाराष्ट्र के हैं, मुझे सकता है वहाँ और कौन सी पार्टी है, कोई अम्बेडकराइट पार्टी में चले जाएंगे, बोले नहीं शिंदे सेना में जा सकते हैं। और जिस दिन अनशन खत्म हुआ उस ये दिन बात कर रहा हूँ। देखिए, अभी मुझे ये लगता है कि अभी ये कई बार मैं बार बार कम्युनिस्टों का उदाहरण देता हूं क्योंकि आप लोग वाम के भाग की बात कर रहे हैं ना। लेनिन का एक बड़ा फेमस पर्चा है, एक कदम आगे बढ़ने के लिए 2 कदम पीछे हटना पड़ता, और बोल्शेविकों को उन्होंने ये पर्चा बताया था पढ़ के। तो मुझे इसमें कुछ वैसा ही लगता है। अभी इतनी जल्दी इस सरकार की पराजय की घोषणा कर देना, इस सरकार के कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी के फेलियर की घोषणा कर देना, मुझे लगता है, मैं व्यक्तिगत तौर पर यह मानता हूं कि हो सकता है कि स्ट्रेटजी में, रणनीति में कुछ चूक हुई हो, लेकिन आने वाले दिनों में इस पर अगर हम लोग चर्चा करेंगे तो बेहतर हमारे सामने कुछ तर्क और तथ्य दोनों होंगे। चलिए सर, ठीक है, फिर उस दिन का इंतजार करते हैं, बाकी तो कल देखते हैं पहले पार्लियामेंट में क्या होता है। सर बहुत धन्यवाद प्रोग्राम में आने के लिए आपका। प्रदीप जी, अनंत जी बहुत शुक्रिया, देवेंद्र बहुत धन्यवाद आपका।